अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। लास्ट लेक्चर में हमने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ऐसा यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और ऐसा यूनिट्स की भी आगे जो ना टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर लास्टली हम प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सच क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए जो है ना हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा जो है ना उसकी यूनिट होता है। दो चीज़ें हमें रिक्वायर होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मैस है, टाइम है, जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब इसके लिए मैंने भी आपको बताया कि हमें ना दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये बच्चों, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका कंसेप्ट समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाने के बाद जो है ना वो शॉपकीपर को आप कहते हैं कि अगर आप उसको जस्ट ये कहें कि मुझे आप शुगर दे दें, तो वो आपसे सेकंड क्वेश्चन ये करेगा कि आपको कितनी शुगर चाहिए। तो आप उसको बताते हैं कि मुझे 2 kg चाहिए, 1 kg चाहिए। अब ये जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना 2 kg, अब ये शुगर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। आपने बोला उसको 2 kg, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 है ना ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये जो kg है ये इसका यूनिट है। अब कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना उसमें ये दो चीज़ें लाजमी होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरे नंबर पे उसका यूनिट। अब नेक्स्ट जो है ना वो इसकी अगर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है लेंथ आ जाती है। जितनी जो भी चीज़ जो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मैथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मैथ, टाइम, इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। ये आपने 3 लिख दें, 3 काफ़ी है। फिर उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ना इनकी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज बेटा क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि इनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस other quantities are derived, other quantities are derived are called, उनको बेटा हम क्या कहेंगे? बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज जो है ना इसकी एग्जांपल्स क्या है? बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल यही है जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज में दी है। इसके अंदर लेंथ आ जाएगा, मैस आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। यही हम एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं। ये तीनों इनकी एग्जांपल्स होंगी, लेंथ आ जाएगा, मैस और टाइम। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिक करंट भी दे सकते हैं, टेम्परेचर भी दे सकते हैं, वो भी सारी जो है ना बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स है। अच्छा बच्चों, यहाँ से ना एक बेस क्वांटिटी से एक एमसीक्यूज आता है, अक्सर आ जाता है पेपर में कि द नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज आर आपने बताना है कि बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं। तो बेस क्वांटिटीज जो है ना हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। आगे हमारे पास दूसरी जो है ना वो हमारे पास आ जाती है ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है, ठीक है। इनको हम डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटीज व्हिच आर derived from base quantities are called derived quantities. The quantities which are derived from base quantities are called
डिराइव्ड क्वांटिटीज, इनको हम कहेंगे डिराइव क्वांटिटीज, यानी ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में आप डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये सारी एग्जांपल जो है ना डिराइव क्वांटिटीज की एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसआई यूनिट्स। अब बेटा एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स ये होते हैं कि स्टार्ट में जो कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था मेजरमेंट का, जितने भी जो है ना वो कंट्रीज होते थे, हर एक का जो है ना वो एक अपना स्केल था मेजरमेंट का। इसी तरह जो है ना वो जितने भी इलाके थे, फॉर एग्जांपल सिटीज़ है, सिटीज़ में एक लहदा स्केल होता था मेजरिंग का, और जो विलेजेस है उनमें लहदा होता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब बिजनेस करना पड़ा एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ, या जो है ना वो जो है ना एक इलाके को दूसरे इलाकों के साथ जो है ना वो लेन देन करना पड़ा, बिजनेस करना पड़ा, तो इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनके अपने जो है ना मेजरिंग स्केल थे और दूसरे कंट्री के अपने मेजरिंग स्केल थे। तो साइंटिस्ट ने 1960 के अंदर जो है ना ये पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था मेजरमेंट का, कि उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। अब उन्होंने वहां पे क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जितनी भी क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज है, हर एक का एक अपना यूनिट है। और उन्होंने यूनिट भी बताया था कि ये यूनिट जो है ना अगर इतनी अमाउंट होगी तो वो, फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है ना वो लेंथ का यूनिट मीटर उन्होंने फिक्स किया वहाँ पे, और उन्होंने ये भी बताया कि अब मीटर जो है ना वो कितनी लेंथ होगी, ये भी उन्होंने स्पेसिफाई किया। इसी तरह मैस है, तो मैस का यूनिट केजी है, तो केजी उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया वहाँ पे कि ये अगर मैस की इतनी अमाउंट होगी तो वो 1 केजी के इक्वल होगी। तो इसको बेटा हम डिफाइन करते हैं। तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट सिस्टम इज कॉल्ड एसआई यूनिट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है जो कि यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट, वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट सिस्टम इज कॉल्ड एसआई यूनिट। इसको बेटा हम एसआई यूनिट कहते हैं। अब आगे इसके जो एसआई यूनिट्स है ना, उनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हम बेस यूनिट्स और दूसरे है ड्राइव यूनिट्स। अब इनके अंदर इसकी डेफिनेशन है, बेस यूनिट्स क्या होंगे, ये ऐसे यूनिट्स है जो कि बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे, द यूनिट्स which express base quantities are called बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स के अंदर बेटा ये फॉर एग्जांपल लेंथ है ना, तो लेंथ आप किस में मेजर करते हैं, लेंथ आप मीटर में मेजर करते हैं ना, तो ये जो है इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। फिर जो है ना मैस है वो आप केजी के अंदर करते हैं, और जो टाइम होता है वो सेकंड्स के अंदर करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। अब इनको हम डिफाइन करेंगे, द यूनिट्स which expresses derived quantities are called, इसको हम क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट्स कहेंगे। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को और प्रीफिक्सेस को। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये अक्सर जो है ना वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये दोनों क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। अब बेटा सबसे पहले प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। प्रीफिक्सेस जो है ना ये वर्ड्स होते हैं या लेटर्स होते हैं जो कि एसआई यूनिट के स्टार्ट में हम यूज करते हैं। तो ये जो है ना वो एसआई यूनिट्स है ना, उनका हमें ये भी एक फायदा था, उनके जो है ना वो मल्टीपल और सब मल्टीपल भी पॉसिबल थे। तो ये जो एसआई यूनिट्स के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब बेटा हम प्रीफिक्सेस को डिफाइन करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस are the words or letters
एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। ठीक है जी, एसआई यूनिट से पहले जो हम वर्ड या लेटर्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेजरमेंट की है, आप मेजरमेंट जो है ना वो करने के बाद आप कहते हैं वो मेजरमेंट जो है ना वो आपके पास आ जाती है 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा। अब बेटा ये जो मीटर है ये वाला, ये तो है इसका लेंथ का यूनिट। अब इस ऐसे यूनिट से पहले आपने क्या यूज किया, ये मिली यूज किया। अब ये जो मिली होगा ना इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारा प्रीफिक्सेस। अब इसकी जो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स क्या होंगी, ये आपकी बुक पे पूरा एक टेबल है, वो आप लोगों ने याद करना है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएंगे आपके पास मिली आ जाएगा, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, और किलो आ जाएगा, ठीक है, मेगा आ जाएगा, गीगा आ जाएगा। ये सारी जो ना प्रीफिक्सेस है आपकी बुक पे, ये पूरा टेबल एक दिया हुआ है, वो आप लोगों ने याद भी करना है। तो ये अभी तक हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस कर लिया। हमने कहा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जो कि ऐसा यूनिट से पहले यूज किए जाते हैं। इसकी हमने एग्जांपल डिस्कस की 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये मीटर इसका लेंथ का यूनिट है, और ये जो मिली है ये प्रीफिक्सेस है। अब एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा मिली आ जाएगा, किलो आ जाएगा, मेगा आ जाएगा और गीगा आ जाएगा। मिनिमम आप 3 एग्जांपल्स लाजमी देनी है। आगे हमारे पास जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि हमारे पास ना कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं बहुत छोटी होती हैं। अगर हम उनको लिखना चाहें ना तो हमारा जो है ना वो टाइम भी वेस्ट होता है, और हमें उसको लिखने में भी मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो अर्थ से जो है ना मून तक का डिस्टेंस या सन तक का डिस्टेंस लिखना है, तो अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर हम उसको लिखना चाहें तो हमें पहली तो बात ये टाइम हमारा काफ़ी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें उसको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका सोल्यूशन साइंटिस्ट ने क्या निकाला है कि जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, या बहुत छोटे बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, या बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, उनको 10 की पावर में लिख देते हैं। ये जो मेथड है ना इसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed expressed in some power of 10 in some multiple of power of 10, some multiple of 10 लिख लें, ये some multiple of 10 between the numbers 1 to 9। ठीक है, इसमें 1 to 9 आपके पास जो है ना वो नंबर्स होते हैं जो कि हम पावर 10 की पावर के साथ हम यूज करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने डिफाइन किया गया इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन सम मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन द नंबर 1 to 10। ठीक है, वो जो हमारा जो नंबर होता है वो हमारा 1 to 10 के दरमियान में होता है, जो हम 10 के साथ मल्टीपल यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के अंदर हम क्या इसी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी है 2000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास जो ना वो सपोज करें कि वेलोसिटी गिवन है, ये आपके पास 20,000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गिवन है। अब इसको आपने, अब ये थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी है, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द, देखें यहाँ पे पॉइंट होता है, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा 3.1 के अंदर। तो इसको हम यहाँ तक शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 टू द रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एक नंबर था जो कि एक क्वांटिटी थी जो बहुत बड़ी थी, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। साइंटिफिक नोटेशन इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह रहे हैं कि जो क्वांटिटीज होती हैं, जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती हैं या बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं, उसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा बच्चों, ये प्रीफिक्सेस का टेबल याद करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो है ना मैंने यहाँ पे एक इजी ट्रिक लिखा है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसे जो है ना ये टेबल याद कर सकते हैं। ये आपने सेंटेंस याद कर लेना है, एवरी प्लेयर दैट गेट मैड किंग हेनरी डाइड। पहले ये वाली लाइन आप लोगों ने इसी तरीके से याद कर लेनी है, एवरी प्लेयर दैट गेट मैड
किंग हेनरी डाइड, ठीक है। अब इसको जो है ना हम लिख लेते हैं पहले। अब देखें ये जो एवरी है, एवरी का स्टार्ट आपके पास किससे होता है, ई से स्टार्ट होता है, तो ई से आप लिख ले एग्जा, ठीक है। फिर उसके बाद पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी से होता है पेटा। फिर उसके बाद टी है तो टी से होता है टेरा। फिर जी है तो जी का मतलब जी जो है ना स्टैंड फॉर गीगा। यहाँ पे एम जो है ना वो एम स्टैंड फॉर मेगा। और जो के है के स्टैंड फॉर किलो। और एच स्टैंड फॉर हेक्टो। और जो लास्ट वर्ड है डी है और डी स्टैंड फॉर डीका। अब बेटा इसको हम जो है ना वो ये वर्ड्स हमने लिख लिए। अब इसको जो है ना हम 10 की पावर में लिख लेंगे। 10 की पावर में कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, 18 से स्टार्ट करना है। ये जो एग्जा होगा उसको आपने 10 टू द रेज़ पावर 18 लिखना है, ठीक है। फिर आपने 3 का क्या है, अब 18 में से 3 को माइनस करें ये 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना वो 12 आ जाएगा। 12 के बाद 9 आ जाएगा। 9 के बाद 6 आ जाएगा और 6 के बाद 3 आ जाएगा। और ये लास्ट है, इनको आपने जो है ना हेक्टो जो होता है ना वो 10 टू द रेज़ पावर 2 होता है। 2 1 पे इसको काउंटिंग को खत्म कर देना आप लोगों ने। अब ये हमारे पास इतनी ये वाली प्रीफिक्सेस याद होगी। अब इससे अगली जो है ना वो उसके अंदर आपने याद रखना है ये जो एक सेंटेंस है, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। दोबारा सुन लें, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। अब वही काम करेंगे हम, ये जो फर्स्ट लेटर है इसे हम बनाएंगे प्रीफिक्सेस। ए स्टैंड्स फॉर ऑटो, एफ स्टैंड्स फॉर फेम्टो, पी स्टैंड्स फॉर पिको, एन स्टैंड्स फॉर नैनो एंड एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो। Again, M stands for milli, C stands for centi and D stands for deci। अब बेटा इसको हम जिस तरह हमने इसको लिखा था 10 की पावर में, इसको भी हम 10 की पावर। अब यहाँ पे बस डिफरेंस ये है, ये पावर्स यही यूज होनी है, बस आपने साइन चेंज कर देना है। आपने ये वाली प्लस वाली हमने पावर यूज की है तो ये वाली आपने सारी माइनस की यूज कर देनी है। देखें जो ऑटो होगा वो 10 टू द रेज़ पावर -18 के इक्वल होगा। ये वाला +18 था तो ये वाला -18 हो गया। फिर ये वाला जो फेम्टो है ये होगा -15 के, 3 का मल्टीपल ही है। और पिको जो है वो -12, नैनो -9 और माइक्रो -6, मिली -3 और एंड पे आपने काउंटिंग खत्म कर देनी है -2। और सेंटी आपका होता है -2 के इक्वल और डेसी जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। बेटा ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आपको याद करने में ये आसानी होगी। यही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम मीटर रूल को डिस्कस करेंगे, वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।